नमस्कार मित्रों, अभी आप सब श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा में तल्लीन होंगे। दोस्तों ये पूरा महीना शिव भक्ति का है। पूरा संसार जैसे शिवमय हो जाता है श्रावण के महीने में। दोस्तों श्रावण के महीने में पूर्णिमा को आता है रक्षाबंधन का त्यौहार। भाई बहन का ये पवित्र त्यौहार कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे का क्या रहस्य है, क्या है इसके पीछे की कथा, यही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपका स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे चैनल पर वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। शास्त्रों में लिखा गया है कि रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे शुरू हुआ, शिव महिमा की ये कथा हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों इसके पीछे का असली महत्व क्या है वो भी आप जानेंगे वीडियो देखने के बाद। दोस्तों आप सब जानते ही होंगे कि पुराने ज़माने में देव और दानवों के बीच में युद्ध होता रहता था, क्योंकि दानव चाहते थे कि स्वर्ग पे उनका कब्जा हो जाए और वो लोग अमृत पी के अमर बन जाए। और कोई दानव ऐसे भी थे जो घोर तपस्या करके ब्रह्मा विष्णु महेश से मनचाहा वरदान भी मांग लेते थे। तभी देवताओं का काफ़ी डर रहता था अपना स्वर्ग घुमाने का और साथ में अमृत पीने से वंचित हो जाने का। ऐसा ही एक राजा था बलि, जो कि राक्षस कुल में जन्मा था, पर उसका वर्तन बिल्कुल राक्षसों जैसा नहीं था। वो विष्णु भक्त था क्योंकि वो प्रहलाद का पौत्र था। इसके अलावा वो महादेव की भी बहुत भक्ति किया करता था। एक बार उसने अनुष्ठान किया 101 यज्ञ करने का, पर देवता ये देख के डर गए। उनको लगा कि भगवान उसको कहीं स्वर्ग और अमृत दे ना दे वरदान में। तभी दानवों के डर से सब देव हरि विष्णु के पास गए और उन्होंने उनको बताया कि राजा बलि के पास आप जाइए। तभी विष्णु जी बटुक ब्राह्मण का रूप लेके उनके पास गए। राजा बलि जो कि महादानी थे, उनके घर से कोई याचक खाली हाथ नहीं जाता था, इसलिए उन्होंने वामन ब्राह्मण से कुछ मांगने को कहा। ब्राह्मण रूपी विष्णु जी ने उनसे 3 पग भूमि मांगी। तभी राजा बलि ने कहा कि बस इतनी ही भूमि चाहिए, मैं आपको वचन देता हूँ, आपको 3 पाँव की भूमि अर्पण करता हूँ। तभी वामन रूपी ब्राह्मण यानी कि विष्णु जी ने विराट रूप लिया और उन्होंने एक अगले में स्वर्ग नाप लिया, दूसरे पैरों से धरती नाप ली और तीसरा अभी कहाँ रखे ऐसा पूछा उन्होंने राजा बलि से। तो राजा बलि ने बताया कि तीसरा पैर आप मेरे सर पे रखिए। तभी विष्णु भगवान बहुत खुश हो गए। उन्होंने राजा बलि को वरदान मांगने को कहा। तभी राजा बलि ने उनको कहा कि आप अपना स्वर्गलोक छोड़ दीजिए और पाताल लोक का पहरा भरिए। तभी से विष्णु जी स्वर्ग छोड़ के वैकुंठ छोड़ के पाताल लोक में आ गए, पर उनका वियोग लक्ष्मी जी से सहन नहीं हुआ। इसके निवारण हेतु वो गए महादेव के पास, भगवान शिव की जो सब जानते थे, और उन्होंने बताया कि राजा बलि एक वचनबद्ध पुरुष है, उनको आप कोई भी वचन में बांध लीजिए, फिर वो आपकी मदद जरूर करेंगे। तभी माता लक्ष्मी गए और उनके साथ वासुकी भी गए रक्षा सूत्र बन के, जिसे हम राखी के रूप में अभी जानते हैं। दोस्तों तभी जब नाग कन्या रूपी माता लक्ष्मी जी ने राजा बलि से सहायता मांगी और उनको रक्षा सूत्र बांध दिया। तभी राजा बलि ने कहा कि मैं तुम्हारी सदैव मदद करूंगा, क्या मदद मैं अभी आपकी कर सकता हूँ। तब माता लक्ष्मी जी खुद के रूप में आ गए और उन्होंने विष्णु जी को अपने वचन से मुक्त करने के लिए मांगा। तभी राजा बलि ने कहा कि ये जो रक्षा सूत्र से बंधेगा भाई, वो अपनी बहन की हर इच्छा पूरी करेगा और उसका रक्षण करेगा। और उसने विष्णु जी को अपने वचन से मुक्त कर दिया। तभी से ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने जाना लगा। यही है रहस्य रक्षाबंधन की कथा का। उम्मीद है आपको कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। हर हर महादेव दोस्तों।